ज़रा सोचिए, आप किसी दोस्त से फ़ोन पर टी शर्ट की बात करते हैं और थोड़ी देर बाद वही टी शर्ट आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ऐड के रूप में दिखने लगती है। या फिर आपको लगता है आपने बस मन में किसी चीज़ के बारे में सोचा और अगले ही दिन उसी चीज़ के ऑफर्स आपके ईमेल में आने लगते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हमारा फ़ोन हमारी बातें सुन रहा है? क्या हमारी ऑनलाइन ज़िंदगी पर कोई नज़र रख रहा है? नहीं दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई हमारे मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर किए गए कामों को समझता है और उसी हिसाब से हमें चीज़ें दिखाता है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये सब हमारे प्राइवेसी के लिए सुरक्षित है? कहीं हमारा निजी डेटा गलत हाथों में तो नहीं जा रहा? एआई के इस दौर में आपकी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके डेटा दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एआई को सीखने और काम करने के लिए डाटा चाहिए, और वो भी बहुत ज़्यादा डाटा। अब सवाल उठता है, ये डाटा आता कहाँ से है? सीधा जवाब है, हमसे। जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब काम करते हो, हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट लाइक या शेयर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ़ोन में लोकेशन चालू रखते हैं, या फिर स्मार्ट स्पीकर से बात करते हैं। Okay, playing music. ये सब चीजें मिलकर एआई के लिए हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने का तरीका बन जाती हैं। अब अगला सवाल, कंपनियां इतना डाटा क्यों जमा करती हैं? क्योंकि वो चाहती हैं कि आपको आपकी पसंद के हिसाब से चीजें दिखा सकें, आपको बेहतर और तेज सर्विस दे सकें, और सच कहें तो अपने प्रोडक्ट आपको बेच सकें। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी जुड़ा है। अगर यही डाटा लीक हो जाए, हैक हो जाए या गलत लोगों के हाथ लग जाए, तो आपकी निजता यानी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। अगर आपका निजी डेटा गलत हाथों में चला जाए तो क्या क्या हो सकता है? कोई आपके नाम से फर्जी अकाउंट बना सकता है, आपके बैंक या यूपीआई से पैसे उड़ा सकता है, कोई आपको धोखा देने वाले कॉल या मैसेज भेज सकता है, आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब जरा सोचिए, एआई सिर्फ हमें टारगेटेड एड्स ही नहीं दिखाता, इससे कई ज़्यादा बड़े खतरे भी हो सकते हैं। एआई आपके डाटा से आपकी एक पूरी प्रोफाइल बना देता है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, आप किस चीज़ से डरते हैं, किस तरह सोचते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करके आपको गुमराह किया जा सकता है, आपके फैसलों को प्रभावित किया जा सकता है। अगर एआई को गलत या अधूरा डाटा सिखाया गया हो तो वो गलत फैसला कर सकता है, जैसे किसी को सिर्फ उसके नाम या इलाके की वजह से नौकरी या लोन के लिए मना कर देना। एआई से बने नकली वीडियो और आवाज़ें जो बिल्कुल असली लगती हैं, इनका इस्तेमाल झूठ बोलने, बदनाम करने, ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है, और यही सबसे खतरनाक बात है। अब आप बोलोगे, तो क्या एआई का इस्तेमाल ना करें? एआई खुद बुरा नहीं है। एआई एक टूल है, जैसे चाकू से सब्जी भी कट सकती है और वही चाकू गलत काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है, डाटा कौन इस्तेमाल कर रहा है और कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अगर कंपनियां ईमानदारी से काम करें तो एआई हमारी ज़िंदगी आसान बना सकता है, लेकिन अगर लालच आ जाए तो वही एआई हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। बस आपको ये जरूर याद रखना है, हर ऐप को ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन ना दें। जो ऐप लोकेशन मांगे सोच समझ कर दें। अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें। मजबूत पासवर्ड रखें और हर जगह एक ही पासवर्ड ना रखें। छोटे छोटे कदम आपको बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि भारत में अब एआई सुरक्षा से जुड़े कानून आ चुके हैं। इसका मतलब है कंपनियां आपका डेटा मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकती। आपको ये जानने का अधिकार है कि आपका डेटा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है।